नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। आज का मेरा विषय है कि जितनी हम प्रगति कर रहे हैं उतनी ही हमारी अधोगति भी हो रही है। कैसे समझते हैं? देखिए, ज़िंदगी जो है ना वो एक पेंडुलम की तरह होती है और पेंडुलम का एक नियम है कि जितना वो लेफ़्ट साइड में मूव करता है उतना ही वो राइट साइड में भी मूव करता है। यानी जब वो लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो उतनी ही गति से उतनी ही दूर तक राइट साइड में भी जाए। तो जितनी हम प्रगति कर रहे हैं उसके विपरीत उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ रहा है। और जैसे जैसे अगर हम बड़े बड़े शहरों में देखें, मेट्रो सिटीज़ कहते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में मोबाइल इंटरनेट का चलन जितना बढ़ रहा है तेज़ी से, हालांकि ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो काम के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते नज़र आते हैं। एक सर्वे के अनुसार एक औसतन आदमी जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करता है वो औसतन करीब करीब 5.5 से 6 घंटे तक तो मोबाइल फ़ोन रोज़ाना इस्तेमाल करता है। तो ये आंकड़े अच्छे नहीं हैं। अगर हम खाने पीने की भी बात करें, हम जिस प्रकार से मेट्रो सिटीज़ में देसी विदेशी खाना जो मिलता है तैयार, और इसका भी हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आज की तारीख में अगर हम चाहें तो मेट्रो सिटीज़ में देश के किसी भी अलग अलग प्रांतों का खाना आसानी से हमें मिल जाता है। अगर हम पंजाबी खाना है, साउथ इंडियन खाना है, तो इस तरह का जो खाना जो है जो हम बाहर से सीधा मंगवाते हैं। अभी तो मोबाइल स्मार्टफ़ोन का ज़माना है तो फ़ोन से ही लोग ऑर्डर कर देते हैं। न जाने क्या क्या किस तरह के एप्लीकेशंस आ चुके हैं। तो क्या इस तरह का खाना अगर हम रोज़ाना खाते हैं तो इससे हमारी सेहत पर कैसा असर होगा? और इसके विपरीत जितनी प्रगति हो रही है, ये सब खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइटामिन्स, मिनरल्स और ये सारी दवाइयाँ जो है वो उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है, आयरन की कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन जो है वो लो रहता है लोगों का। तो ये सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है। इसका कुल कारण इतना है कि जितनी प्रगति हम ज़्यादा करेंगे उतना ही नुकसान होता है। इसे समझना होगा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हम तो बाहर का खाना नहीं खाते, लेकिन फिर भी हमें आयरन टैबलेट्स लेनी पड़ती है, हीमोग्लोबिन हमारा लो रहता है, मिनरल्स की कमी रहती है शरीर में, वाइटामिन्स की कमी रहती है। तो इसके चलते हमें मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की गोलियां हमें अक्सर लेनी पड़ती ही हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं, इसका भी पूरा श्रेय जिस तरह से हमने प्रगति की है आज की तारीख में। अगर हम मेट्रो सिटीज़ में अगर लोगों की लाइफस्टाइल देखें, हालांकि ये जो लाइफस्टाइल है अभी गांव तक, छोटे छोटे सेंटर्स तक पहुंच चुकी है, जहां पर लोग घर में नॉन स्टिक कुकवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कुकर का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम के कुकर आते हैं ताकि जल्दी से जल्दी खाना पक जाए। तो दोस्तों, ये जल्दी वाला काम जो होता है ना वो शैतान वाला होता है। हम अक्सर जो डाइट वाले लोग हैं, जो लोग डाइट करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कम से कम तेल खाऊं, कम से कम ऑयली चीज़ें खाऊं। इन चीज़ों से बचने के लिए वे नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करते हैं। और ये नॉनस्टिक पैन से क्या होता है, इस चीज़ को भी समझना होगा। दरअसल नॉनस्टिक पैन से खाना जो भी लोग पकाते हैं
उनका मानसिक तौर पर विकास कम हो जाता है, या फिर ये कहूँ कि नहीं हो पाता। आयुर्वेद में एल्यूमिनियम को बहुत ही बुरा मेटल माना गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर कोई एल्यूमिनियम में अगर खाना पकाता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से रोगी होगा, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर दिमाग पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि एल्यूमिनियम में खाना पकाने से अल्जाइमर होता है। अल्जाइमर दिमाग की बीमारी, और दिमागी बीमारी जो होती है उससे मानसिक रोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्जाइमर तक पहुंचने पर ही आप मानसिक तौर पर बीमार होगे। शुरुआती दौर में ही इसका असर जो है वो शरीर में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जितना हम टेक्नोलॉजी के करीब जाते हैं, उन्नत से उन्नत सामान जो है बाहर से कुकवेयर हम घर में लाते हैं और हम घर में पकाते हैं, तो इन लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हो सके उतना इन सारी चीज़ों का परहेज़ करें। घर में अगर खाना पकाते हैं तो लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करें। स्टेनलेस स्टील का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में इतना फ़ायदा नहीं हो सकता। तो जिन लोगों को भी आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है शरीर में, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वे लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करें, ताकि आप देखेंगे कि आप अगर नॉन स्टिक कुकवेयर में अगर आप खाना पकाते हैं तो जो सब्ज़ियां जो होती है वो वैसी की वैसी हमें दिखाई पड़ती है। हरे रंग के जो मटर रहते हैं वो एकदम हरे दिखते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये सब, लेकिन इससे नुकसान भी उतने ही हैं। तो जब हम लोहे के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो शायद वो खाना जो है थोड़ा सा हल्का सा काला पड़ जाता है, और वो और कुछ नहीं है, वो लोहा ही है। जो जिस बर्तन में आपने पकाया है वो लोहा जो है उसमें अपने गुण जो है वो छोड़ता है, और इस लोहे की वजह से हमारे शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होती, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो थे, उस ज़माने में मिक्सर नहीं हुआ करते थे, मिक्सी नहीं हुआ करती थी, तो चटनी वगैरह जो है वो उसे कूट कर, पत्थर में कूट कर बनाई जाती थी। तो होता क्या था कि उसमें से पत्थर जो है वो घिसता रहता है, और वो पत्थर जो है वो चटनी के अंदर मिक्स हो जाता है। तो वो पत्थर जो है वो और कुछ नहीं है, उसमें मिनरल्स मिलते हैं। तो हमारे शरीर में जो मिनरल्स की कमी जो आम तौर पर लोगों में, जो मेट्रो सिटीज़ में जो रहते हैं, उन लोगों में जो ये मिनरल्स की कमी जो पाई जाती है, तो इस कमी को भी दूर किया जा सकता है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि जिन लोगों को भी ये विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह वगैरह की जो कमी की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोहे के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको मिनरल्स, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों की कमी की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप जाइए, अपने शौक़ पूरे कीजिए, बाहर का खाना खाइए कभी कभी, लेकिन जब कभी भी आप घर में खाना पकाते हैं तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। जितना हो सके थोड़ा देहाती स्टाइल में खाना पकाएं, क्योंकि उस देहाती स्टाइल में खाना पकाने का मज़ा ही कुछ और है। अक्सर लोग जाते हैं गांव में और फिर खुश हो जाते हैं कि अरे यार, इस तरह की रोटी का स्वाद हमारे यहाँ पर क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप नॉन स्टिक कुकवेयर इस्तेमाल करते हो। अगर आप नॉन स्टिक पैन में अगर आप रोटी बनाओगे तो वो स्वाद तो नहीं मिलना है जो लोहे की तवी पे आपको स्वाद मिलेगा। अक्सर लोग घर में पाव भाजी जैसी भी चीज़ें बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि यार, जो बाहर जो बनती है तो वैसा टेस्ट घर में क्यों नहीं होता। भाई, बाहर जो इडली डोसा, इडली तो नहीं कहूँगा, डोसा जो है वो भी लोहे की तवी पर बनता है, पाव भाजी जो है वो भी लोहे की तवी पर बनता है। तो जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, देहाती स्टाइल में आप घर पे भी खाना बनाएंगे, उतना आपको मज़ा भी आएगा और आपकी सेहत भी बनी रहेगी। तो नमस्कार, आज्ञा दीजिए।